देखिए कल हम लोग क्या देखे थे, कल हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है। तो हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के बारे में कल सीखे थे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो उस पर आज जो है वो फिर से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इतना सारा जो है वो हम आज कुछ क्वेश्चन लेकर के रखे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है। और एकदम ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है, खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो भी कंसेप्ट वगैरह भी होगा वो सब भी हम लोग सीखेंगे, जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर आज का, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन बता रहे थे, बीच में वीडियो रुक गया, मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है वीडियो, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कुछ ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है इसका जीरोज बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है। लिखा हुआ है क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2, ठीक है। तो हो गया 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस 2, ठीक है। ये आपको हो गया क्वेश्चन। हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो देखिए मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना होगा कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कि हाईएस्ट पावर से लेकर के स्मॉलेस्ट पावर की तरफ रहना चाहिए, इस तरीके से अरेंज। तो देखिए पहले डिग्री 2 है, फिर डिग्री 1 है, फिर डिग्री 0 है, तो ये सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के लिए, हम लोग कुछ इस तरीके करते हैं, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमको इसका जीरोस फाइंड करना है, तो 0 के साथ हम लोग इक्वेट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2, ठीक है, 5x स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x, क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। तो हम लोग वो सब नहीं देखना, हमको सबसे पहले देखना है कि 10 का हमको सबसे पहले क्या निकाल देना है, इसका फैक्टर निकाल देना है, ठीक है। तो इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे 10 का, ठीक है। तो 10 का हम लोग जब फैक्टर निकालना चाहेंगे तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, इस तरीके से। अब हम लोग क्या देखते हैं, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला वैल्यू तो नहीं आने सका, क्योंकि अगर हम लोग जब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, तो इसे भी नहीं, इसे भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगर जब जोड़ते हैं तो 11, ठीक है, अगर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। अब हमको साइन क्या चीज़ चाहिए, 9 का साइन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब कि हमको यहाँ पर ग्रेटर का साइन भी क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर 1 पॉजिटिव है तो 10 को क्या रखना पड़ेगा, हमको नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसी तरीके से रखना पड़ेगा, तब तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9, और हमको -9 ही चाहिए, ठीक है। और ये आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं 5x स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस ऑफ x माइनस ऑफ, यहाँ पर x लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि x हमको यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 10x, ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए हम लोग को देखिए क्या ये बीच वाला टर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया। जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है, बीच वाला चीज़ आ रहा है। अगर हम लोग x माइनस ऑफ 10x करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग x माइनस ऑफ 10x करते हैं तो क्या आ जाएगा -9x आ जाएगा, ठीक है, वो तो सही है। अच्छा, क्या हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको ये वाला चीज़ आता है जो आपको यहाँ पर आया, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो देखिए हम लोग x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस ऑफ 10x के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -10x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो हाँ ये वाला चीज़ आ रहा है। तो हम क्या बताएं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में आप क्या करोगे, बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर ये वाला चीज़ आ जाए, बीच वाला वैल्यू ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट के बराबर आ गया। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आना चाहिए, और नेगेटिव आया भी, -10x स्क्वायर है तो -10x स्क्वायर आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, तो वो चीज़ आ रहा है। मतलब कि ये स्प्लिट बिल्कुल सही हुआ है। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x दिख रहा है तो x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5x + 1 यही बचेगा। और यहाँ पर से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर से कॉमन दिख रहा है नेगेटिव, एक तो माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे और दूसरा 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और 2 5 हो जाएगा 10, x माइनस ऑफ 2 निकल गया बाहर, बच गया 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 5x + 1, इसको भी देख लेना है कि यहाँ पर ये वाला चीज़ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर 5x + 1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 5x
यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 5x प्लस वन है, यहाँ पर 5x माइनस वन है, तो ये गलती हो गई क्योंकि हम नेगेटिव यहाँ पर कॉमन निकाल लिए थे बाहर ही। तो ये देखिए जब भी कॉमन निकाल लेते हैं माइनस साइन को तो साइन चेंज हो जाता है, तो 10x का क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव तो बाहर निकल गया ना। तो अब देखिए अब ये सही है, मतलब कि ये वाला और ये वाला जो चीज़ होगा आपका सेम चीज़ होना चाहिए, हमेशा ये देख लेना। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ है मतलब कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है, गलत सॉल्व हो रहा है। तो हो गया 5x प्लस वन और यहाँ पर से क्या बचेगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो या तो ये 0 या तो ये 0, तो 5x प्लस वन अगर ये 0 हो जाएगा देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, ये पहला 0 निकल गया। अगर x माइनस टू अगर ये 0 हो गया देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 जीरोज यहाँ पर हमको निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 जीरोज फाइंड कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये कि 2x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा पहले क्या लिखे थे ना हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में चेंज किए थे। देखिए यहाँ पर हम पहले लिखे थे 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो एक बार प्लस 5 लेकर के हम लोग चल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा क्या ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व होगा, आपसे पहले ये सवाल, क्या ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व होगा? तो आपका आंसर है ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बीच में मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के लिए बीच में भी तो कोई होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बीच वाला तो कोई है ही नहीं, 2 ही टर्म है, तो ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग डायरेक्टली 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2 होगा। 5 इधर से गया तो -5 हो गया और 2 आ गया नीचे, तो -5/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर दिए। तो अब देखिए अब कुछ इस तरीके से आ गया। तो कल भी की क्या चीज़ हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे, अगर आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2। ठीक है, मतलब कि √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस लिखो या माइनस लिखो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर कैंसिल, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, यही चीज तो लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, अगर हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर मानते हैं कोई वेरिएबल रहता है a रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू प्लस माइनस √a, यही चीज लिखेंगे ना, ये चीज तो आपको कल भी बताएं। ठीक है, तो ये चीज़, अच्छा यहाँ पे देखिए रूट के बाहर हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं, रूट के अंदर हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर रूट के अंदर, हम आपको कल भी बताया, अगर रूट के अंदर -2 है, इस तरीके से कुछ वैल्यू है, तो क्या ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? तो इसका आपका आंसर है कल ही हम बताएं कि ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, बिकॉज क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखा जा सकता। देखो रूट के बाहर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जब लिखेंगे तो ये रियल वैल्यू ही नहीं होता, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, जो कि हम लोग को सीनियर क्लासेस में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये रियल नंबर जो कि आप पढ़े ना, आपको पूरे क्लासेस में रियल नंबर तक ही डील करना है, आपको रियल नंबर के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपको रियल नंबर ही नहीं होता, तो इसलिए ऐसा कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, हाँ आगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सब तो हायर स्टडीज़ हो गया, लेकिन हम लोग बस ये इतना बता रहे हैं कि जनरल लाइफ में आपका कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकता, ये बात को आप लोग समझ लो। ठीक है, हाँ तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर जैसे कि a था तो प्लस माइनस √a लिख दिए, तो वैसे ही अगर यहाँ पर आपका क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू √ लिख सकते हैं -5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो प्लस माइनस तो लिख देंगे। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव तो रखना ही पड़ेगा, अब बाहर में हम लिख देंगे, अब ये कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस √ -5/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ठीक है, बाहर प्लस माइनस वो ठीक है, लेकिन क्या ये अंडर √ -5/2 क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रूट के अंदर कभी भी तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, मतलब कि ये इसका जीरोज नहीं है, मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन को क्या कर दिए, पहले हमारा 5 था, ठीक है, फिर क्वेश्चन को हम सही किए, फिर यहाँ पर क्या लिख दिए -5 लिख करके बनाए। ठीक है, तो अब देखिए एक बार -5 लिख करके सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर -5। ठीक है, यहाँ पर हमको ये बताने का क्या है, ये बताने का हम आपको एक बार कंसेप्ट रिवीजन करवा दे रहे थे कि एक तो आपको ये वाला चीज़ कंसेप्ट रिवीजन हो गया, ये वाला चीज़ कि जब भी x स्क्वायर और कुछ इस तरीके से रहता है तो हम लोग प्लस माइनस बाहर में लिख करके √ ऐसे लिख करके हम लोग चल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिख दिया जाता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3, ऐसे लिख सकते हैं ये वैल्यू, या आप डायरेक्टली आप लिख दो कहीं पर भी। अगर आप जब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 देखो, तो आप यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √5,
5 इस तरीके से। अगर आप कहीं पर भी देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो आप यहाँ पर लिख दो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √9, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप हमेशा लिख सकते हो, कहीं पे भी एकदम डायरेक्टली बना देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और दूसरा चीज़ हम आपको ये भी बता दी यहाँ पर कंसेप्ट की, जो कि कल भी बताए थे कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पहली बात तो ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब जिससे सॉल्व होता है उसे हम लोग करके देखते हैं। तो 2x² - 5 है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं कि इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। देन 2x² इज इक्वल टू -5 है, तो उधर चल गया तो +5 हो गया। देन x² इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2 हो गया, ठीक है। देन x इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 था 9 था, तो हम लोग क्या लिख दें x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 लिख दिए। तो वैसे ही x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √5/2, यही होगा ना। अगर आप यहाँ पर समझ गए तो वेरी 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 गुड कि आप यहाँ पर कंसेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए। ये आपको मैथमेटिक्स में हर जगह आने वाला है, ठीक है। आगे मतलब कि अभी जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे ना हर एक जगह, तो हम चाहेंगे कि आपको जहाँ पर भी अगर वैसे आए तो हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करें और आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। ये समझ लेना। और दूसरा चीज़ यहाँ पर एक चीज़ से और आप यहाँ पर से अच्छे से समझ सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है तो इसका जीरोज भी 2 होगा, तो एक प्लस √5/2 एक दूसरा माइनस √5/2, तो ये हमेशा डिग्री 2 रहने पर ही होता है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं, मतलब कि इसको दिमाग में हटा दो कि जब भी इस तरीके से आए तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बनाओ। तो इसका 2 जीरोज निकल गया, तो x का 2 जीरोज निकल गया ना, एक प्लस √5/2 दूसरा माइनस √5/2। तो ये चीज़ भी हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है आपको 2x² - x + 1। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 2x² - x + 1, ठीक है। इतनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए लेक्चर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, पढ़ाई करना, और अभी कॉपी पेन दम ले करके बैठो और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आप तो मतलब कि लेक्चर बनाने वक्त हम फ़ैन को ऑफ रखें कि आवाज़ डिस्टर्बेंस ना हो, एक्स्ट्रा आवाज़ ना आए, ठीक है। आप तो फ़ैन में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बन जाएगा, ठीक है। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यहाँ पर लगा सकते हैं, बन नहीं जाएगा ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि 3 टर्म है तो यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म था तो यहाँ पर तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म ही नहीं लगा सकते थे, यहाँ पर लगा सकते हैं। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो तो हमको आगे पता चलेगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बताएं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से कुछ सवाल हल होते हैं और कुछ सवाल हल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको वेल डिफाइंड तरीका नहीं है, कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं भी लगता, और बहुत ही आसान भी है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ जाता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में जाकर के हार्ड पड़ जाता है, मतलब कि वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2x² - x + 1, इसको हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर, सबसे पहले तो इसको 0 के साथ इक्वेट करती हैं, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2x² और यहाँ पर आ गया क्या आपको 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x² ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना है नंबर को, नंबर क्या है हमारा 2 को हमको इस तरीके से स्प्लिट करना है तो कि यहाँ पर माइनस क्या है 1 छुपा हुआ है, ठीक है। 1 हमेशा छिपा रहता है, अगर हम लोग यहाँ पर y लिखे ना तो यहाँ पर आगे में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे कि नीचे में 1 रहता था ना, छिपा रहता था, ये चीज़ को हमेशा आप समझ गए ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी समझो कि आगे में 1 छिपा रहता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है 2 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि -1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 का जो हम लोग अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 2 और 2 × 1 यही आ सकता है इसका 2 फैक्टर, तो दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हमको लाना है -1, तो -1 आ सकता है किसी से भी, लेकिन हमको 2 को क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव, तब तो आएगा ना। क्योंकि देखिए ये जो साइन होता है ना, ग्रेटर का साइन वही रखना, अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो ग्रेटर का साइन पॉजिटिव रखना, अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो ग्रेटर का साइन नेगेटिव रखना। मतलब कि 2 का साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा, 1 का पॉजिटिव होगा, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इसलिए रखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको नेगेटिव साइन का लाना है, और नेगेटिव साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू ही देता है। मतलब हमेशा हम लोग साइन किसका लिख करके चलते हैं, ग्रेटर का लिख करके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 का नेगेटिव रखेंगे तब तो -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि -2x और -+x लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो -1x के बराबर आ जाएगा जो कि हमको चाहिए था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x² - (2x + 1x + 1)
इज इक्वल टू 0। अच्छा हम क्या बोले, तो बीच वाले को इस तरीके से स्प्लिट करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला वैल्यू आ जाए, जो कि आ रहा है -2x प्लस ऑफ 1x करेंगे तो -1x आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला चीज़ आ जाए, ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो क्या आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ आ पाएगा। तो देखो यहाँ पर -2x है, -2x इंटू 1x, तो क्या आ जाएगा आपका x², 2x², नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे तो -2x²। तो यहाँ पर देखिए 2x² है, यहाँ पर आ रहा है -2x², तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। मतलब कि हम तो जोड़ने या घटाने पर तो वो तो ठीक है कि हमको बीच वाला वैल्यू आ गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता। मतलब कि यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म थोड़ा सा नहीं लग सकता। कैसे? अगर हम मान लेते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले सकते हैं इसमें और इसमें से। तो 2x को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक 2 तो निकल गया, एक x भी निकल गया, बच गया सिर्फ एक और x, माइनस ऑफ ये तो पूरा चीज़ बच गया, यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर +1 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x+1। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर x-1 है, x+1 है, तो यहाँ पर तो सेम नहीं आया। मतलब कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में आपको तो ये हमेशा ध्यान में पता ही है, यहाँ पर तो सेम चीज़ आता है, तब तो हम लोग यहाँ पर से कॉमन ले पाते हैं। मतलब कि यहाँ पर से कुछ भी कॉमन ले नहीं पाएगा, मतलब आगे स्टेप ही नहीं बढ़ पाएगा। तो मतलब कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ में आया बात? तो हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं होता। अच्छा वही अगर हम लोग यहाँ पर +1 की जगह पर -1 कर देते हैं तब क्या होगा, तब हम लोग शायद बन सकता है, तब शायद बन सकता है। तो देखिए 2x² माइनस ऑफ x, अगर यहाँ पर हम लोग +1 की जगह पर -1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगला आप एक और क्वेश्चन ऐड कर देना, ठीक है, जो कि आपका है ना यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आप इसी में से एक और ऐड कर देना आगे। तो अगर मान लेते हैं जब हम लोग इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो करेंगे काम तो सेम ही, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, जब फर्स्ट एंड लास्ट वाले को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2x² को और -1 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका तब वैल्यू आ रहा है 2x² और नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, है नहीं, नेगेटिव आ गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को 2 को क्या करना है, 2 को करना है हम लोग उसका फैक्टर, तो 1 × 2 और 2 × 1 यही हो सकता है। अब हमको क्या लाना है, -x लाना है। तो माइनस कब पॉसिबल है, जब 2 को हम लोग नेगेटिव रखेंगे, तो -2 प्लस ऑफ 1 रखेंगे, ठीक है। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर -x आ ही जाएगा ना, यहाँ पर -x कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, देखते हैं 2x², ठीक है, माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 0। क्या ये जोड़ने या घटाने पर बीच वाला वैल्यू आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है? तो देख सकते हैं हम लोग -2x इंटू एक्स, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 2x² के बराबर आ रहा है, जो कि यही फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट भी है -2x²। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर भी आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला वैल्यू तो आ ही रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तो पूरा सब कुछ सही है। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा, 2x यहाँ पर से भी और 2x यहाँ पर से भी कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x² था ना, तो बस बच गया एक x माइनस ऑफ 1 + 1 अगर कॉमन लेंगे तो x - 1 बच जाएगा। तो आप क्योंकि देख सकते हैं, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ गया, ठीक है। देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप यहाँ पर से अगर जब बनाना आप सीख गया ना तो हर एक आपको पता रहेगा कि अगला स्टेप में आपको कहीं पर अगर जब आप गलती भी करोगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब देख सकते हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में सेम चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 2 टर्म है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं x - 1, तो x - 1 तो ये वाले टर्म में बच गया 2x और ये वाले टर्म में बच गया 1, ठीक है। अब ये 0 के बराबर है, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, यही तक तो हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग x - 1 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे देन x = 1 आ जाएगा, और 2x + 1 को जब हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे देन x = क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है वो ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, x² + x + 1 यही है। तो x² + x + 1 ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर है ये x² + x + 1, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्या है, x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा x² और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1x², यही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब हमको 1 को फैक्टराइज करना है, तो 1 को 1 × 1 यही होता है ना। अब तो कुछ पॉसिबल है नहीं, अब हमको लाना है x, क्या लाना है, x लाना है। अब x कैसे पॉसिबल है, ओ x कैसे पॉसिबल है, x कैसे ला पाएंगे। अब हम लोग को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 2, घटाते हैं तो आ जाएगा 0, मतलब कि जोड़ने या घटाने पर ये 1 कभी आ ही नहीं पाएगा, मतलब कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियरली पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ बोलिए, रुक जाओ,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दो ही टर्म है, तीन टर्म तो है नहीं जो कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जीरो के साथ इक्वेट करना है, कर देंगे हम लोग जीरो के साथ इक्वेट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। देन एक्स इज इक्वल टू, अभी बताएं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस माइनस। अब देखिए अब क्योंकि 1 है तो 1 का तो कुछ भी वैल्यू मतलब कि अंडर रूट रखोगे, 1 का पावर अगर 1/2 रखोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, मतलब कि यहाँ पर 1 का पावर 1/2 है, मतलब कि 1 ही आ रहा है, इसका तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर, मतलब कि एक दो वैल्यू है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो दो जीरोज, एक जीरोज है 1 और दूसरा जीरोज है -1। अब आप यहाँ पर पुट करके देख लो, जब आप 1 रखोगे ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 - 1 हो गया 0। अगर जब आप -1 लिखोगे तो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो हमेशा ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि माइनस प्लस होता है, और -1 जो भी क्या आ जाएगा 0। तो इसका दो जीरोज पॉसिबल हो गया, एक +1 दूसरा -1। तो क्या आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। हम सोचे कि नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हम ठीक है, दो क्वेश्चन तो हम बता दिए क्योंकि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मतलब आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल की तरह, एकदम ग्लास की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं, ठीक है। तो 6 जो है वो आपका क्वेश्चन क्या है, ये वाला चीज़ तो हम लोग कर लिए, ये वाली चीज़ को भी कर लिए। दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ गया, 3 2 6 आ गया। और 6 को क्या करना है हमको, देखना है कि -1 आएगा, यहाँ पर 1 है ना, तो -1 आ पाता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 × 6, ठीक है, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, और 3 × 2 यही हो सकता है। अब देखिए 6 + 1 कितना हो जाए 7, और 6 - 1 हो गया 5, 1 तो कभी आ नहीं सका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 + 2 आ गया 5, लेकिन 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि चाहिए हमको नेगेटिव, तो नेगेटिव किसको लेंगे, 3 को या 2 को, वेरी गुड 3 को नेगेटिव लेंगे क्योंकि ग्रेटर को ही लेंगे क्योंकि उसी का साइन तो चला जाएगा ना, और 2 को क्या लिखेंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर x लगा देंगे। तो क्योंकि आ गया यहाँ पर क्या माइनस ऑफ, क्या गया माइनस ऑफ एक्स चाहिए था, माइनस ऑफ एक्स आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया क्या -3x और प्लस ऑफ 2x प्लस 3। तो देखिए जोड़ने या घटाने पर बीच वाला चीज़ तो आ रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो फर्स्ट वाला चीज़ है 2x स्क्वायर और लास्ट वाला चीज़ है 3, तो क्या जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 6x स्क्वायर आ रहा है, नहीं -6x स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग 3x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3x को 2x के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन नेगेटिव का, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब कि यहीं पर पता चल गया है कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है, बस सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझ लो कि कहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, और हर एक चीज़ यहाँ पर देख लेना। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो देखते हैं, उसका हम लोग फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला आना चाहिए, और जब जो स्प्लिट किए ना उसको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। बात को समझिए, 2 पॉइंट है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, वो चीज़ क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जो आप स्प्लिट किए उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। बस ये दोनों चीज़ आपको देखना है, और ये यहाँ पर जब आप इस तरीके से कर देते हो तो वहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म अप्लाई करो, आंसर तुरंत फाइंड कर लो। अब क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्लियरली नहीं लग पाएगा। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन ला करके दे रहे हैं कि आप समझ पाओ पूरे कंसेप्ट को, कि आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दो आपसे बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो 6 का तो जीरोज ही नहीं निकल पाया, मतलब कि निकल पाएगा इसका भी जीरोज, हम लोग इसका निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। मतलब कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिद्धाचार्य या रूल भी कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से ये सॉल्व नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। क्या लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 4।
अब ज़रूरी नहीं कि एक्स रहे, यहाँ पर कभी कभी टी भी रह सकता है, तो इसलिए हम लोग एक बार टी भी लेकर के चल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है, 8 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि 3 आ जाए, तो 3 आ सकता है। 1 इंटू 8 नहीं आ पाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 4 यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। अच्छा 3 4 इंटू 2, ठीक है, बस यही हो सकता है। तो क्या 3 आ पाएगा, कहीं पर भी 3 आ ही नहीं रहा। ठीक है, जब आप क्या करोगे 4 + 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा। तो इससे भी सॉल्व नहीं, इससे भी सॉल्व नहीं, इससे भी सॉल्व नहीं। तो ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम आपको हर एक चीज़ बताते चलते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सब में मिडिल स्प्लिटिंग, हम चाहते थे कि हम इसको भी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से ऐसा बनाते क्वेश्चन कि ये भी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व हो जाता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जो कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वहाँ पर नहीं लगता, वो आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट एंड लास्ट वाले को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके तो देख लोगे, फैक्टर निकाल लोगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि बीच वाला वैल्यू आ जाए। तो अगर वो भी हो गया, वो भी अगर वहाँ पर भी सही हो गया, लेकिन उसके बाद देखना कि क्या वो दोनों जो आपको स्प्लिट किए हो वो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आता है। अगर आता है तब वहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाओ, मतलब कि आगे बढ़ो। अगर नहीं आता तो आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखते हैं। तो 8 में क्या लिखा हुआ है, 8 में लिखा हुआ है 2x² - 5x - 3। ठीक है, तो 2x² - 5x - 3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो 0 के साथ इक्वेट कर दिए, तो पहले और लास्ट वाले को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 आ गया। ठीक है, बाद में देखेंगे साइन वन, पहले हम लोग 6, पहले हम लोग देखते रहते हैं कि क्या स्प्लिट करने पर -5x के बराबर हम लोग ला सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो 1 × 6 आ गया। ठीक है, अब 2 × 3 = 6 और 3 × 2 हो सकता है, यही हो सकता है। हमको लाना है 5, तो 5 किससे आ सकता है, देखिए 3 को और अगर हम लोग 2 को, ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करें तो क्या यहाँ पर 5 आ सकता है -5x, हाँ आ सकता है। जब हम लोग 3 और 2 दोनों को क्या रखें, हम लोग नेगेटिव रखें, तो अगर दोनों को पॉजिटिव रखते हैं तो 5 आता है। ठीक है, या दोनों को नेगेटिव रखते हैं तब 5 आता है। ठीक है, अगर हम लोग 3 + 2 करते हैं तो 5 आता है, लेकिन साइन हमको चाहिए नेगेटिव। तो अगर हम लोग 3 को नेगेटिव रखते हैं और 2 को भी नेगेटिव रखते हैं तब ठीक है, -5 तो आ गया, वो तो सही है। तो क्या लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पर वो ये फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं 2x², ठीक है, और हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर कि -3 है ना, तो -3x लिख दिए, -2x लिख दिए, -3। अब देखिए ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -3x -2x कितना आ गया, -5x, वो तो आ गया। सॉल्व करने पर, ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ गया। क्या आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। फर्स्ट वाला वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला वैल्यू है हमारा 2x², लास्ट वाला वैल्यू क्या है हमारा -3, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 3 2 6 -6x², यही आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर तो यही चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट वाले को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -6x² आता है। तो अगर हम लोग -3x और -2x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3 2 6 x² और माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो +6x² आ रहा है। मतलब कि जब हम लोग इसको ठीक है ऐड जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच वाला वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये वाला वैल्यू जो है फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रहा, मतलब कि ये इस तरीके से स्प्लिट नहीं होगा। अच्छा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, क्या यहाँ पर भी पॉसिबल है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि यहाँ पर भी पॉसिबल है। कब, जब 6 - 1 किया जाए तब हमको आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियरली पता है। अच्छा, अगर जब हम लोग 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन 6 का साइन क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर का साइन सेम साइन का रहना चाहिए। मतलब कि 6 का साइन नेगेटिव रखो और 1 का साइन पॉजिटिव रखो, तब यहाँ पर आ जाएगा -5। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है आएगा, ये चीज़ तो आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर लगा दो x तो आ जाएगा -5x, तो -5x के बराबर तो आ सकता है। मतलब कि अगर जब हम लोग इसको इस तरीके से स्प्लिट करें, मतलब कि इस तरीके से तो स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, तो अगर जब हम लोग इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं 2x² को, ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग -6x +x 1x, ठीक है, -3, तब यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगा। देखो ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने पर -5x तो आ रहा है, -6x + 1x तो क्या आ जाएगा -5x। क्या इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है, -6x² के बराबर आता है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर जब हम लोग क्या लिखें -6x लिखें और +1x लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 1 6 x² और -1 लिख देगा तो -6x², और फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट भी क्या है -6x² ही है। मतलब कि देखो इसको प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कि जब ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर
भी आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू भी आता है। मतलब ये मिडिल स्प्लिट टर्म बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2 3 = 6, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर बच गया +1 कॉमन लिख सकते हैं x माइनस 3। अब देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 3 सेम चीज़ निकल गया, तो x माइनस 3 को निकाल दो कॉमन और 2x + 1 लिख दो यहाँ पर। अब या तो ये 0 या तो ये 0 हो सकता है, देन x = क्या हो जाएगा 3, या तो x का वैल्यू क्या हो सकता है -1/2 हो सकता है। तो इस तरीके से आप मिडिल स्प्लिट टर्म बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो देख सकते हो कितना स्टेप है इसका, 1 2 3। ये तो बताने के लिए हम लोग किए, आपको समझना इतना यही है कि आप ये वाला चीज़ लगाओगे कि ये वाला चीज़ लगाओगे, आप रफ में कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है कि आप कहाँ पर लगाओगे कहाँ पर नहीं लगाओगे। तो ये सब भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो कि हम बता रहे थे, देखो दो ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, दो कॉन्सेप्ट ये देखना कि अब जब स्प्लिट कर रहे हो तो इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए विद साइन के साथ। अगर साइन उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ क्वांटिटी सेम हो, साइन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, बस यही चीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, x² + 11x + 10, x² + 11x + 10, यही है। तो हमको इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना है बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। इसको सबसे पहले 0 के साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 × 10 तो आ जाएगा 10। 10 को इस तरीके से फैक्टराइज करो, मतलब इसका इस तरीके से फैक्टर निकालो, स्प्लिट करो कि 11 आ जाए यहाँ पर। तो 1 × 10 हो सकता है, तो यहीं पर पता चल रहा है कि 11 आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है 10x + x कितना आ जाएगा 11x, ठीक है। मतलब कि x² + 10x + x + 10 = 0। तो यहाँ पर आ सकता है ना 11। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वाले को जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच वाला वैल्यू तो आ रहा है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है कि नहीं आता, देखे तो जैसे अगर हम लोग देखिए 10x और इंटू x को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 10x और इंटू x करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x²। और अगर हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10x × x² तो मतलब कितना आ जाएगा 10x²। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बना सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 10, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे बताइए, यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा x + 10, ठीक है। अब दोनों में सेम चीज़ हो गया, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों टर्म में से तो x + 10 निकल गया। पहले वाले टर्म में बच गया 1, दूसरे वाले टर्म में बच गया 1, मतलब कि 2 इसका वैल्यू हो गया, दोनों को 0 के बराबर 0 से इक्वेट कर देंगे। अब या तो ये 0 या तो ये 0, देर अगर ये वाला 0 हो जाएगा तो x = -10 आ गया, और यहाँ पर जब ये वाला 0 तो x = -1 के बराबर आ गया। दो वैल्यू आ गया, एक आ गया, एक ठो -10, एक आ गया -1। इस तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। तो देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, 2x² + 7x - 15, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 2x² + 7x - 15 + 7x - 15, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हो, 15 × कितना हो गया 30, तो 30 को इस तरीके से स्प्लिट कर दो कि 7 आ जाए। तो 1 × 30 नहीं आ पाएगा, 2 × 15 नहीं आ पाएगा, 3 × 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है जब हम लोग 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। जब 10 + 3 तो 13 आएगा, लेकिन जब 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ पर ये भी हो सकता है, अब नहीं तो अगर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 5 × 6, ठीक है। तो 6 5 30 ऐसे भी हो सकता है, और 6 × 5 ये लास्ट हो सकता है। तो इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे हो सकता है। बस बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, अच्छा हमको हमको चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब 10 को क्या रखना पड़ेगा पॉजिटिव, और 3 को क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव। x लगा दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 7x आ जाएगा, जो कि हमको 7x भी चाहिए था। ऐड से सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आ जाएगा, तो आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2x² यहाँ पर लिखेंगे +10x, और यहाँ पर -3x - 15 = 0। 0 के साथ तो इक्वेट करना ही है, क्योंकि 0 से निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू जो कि आता है, अब क्या मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो देखिए 10x और यहाँ पर क्या है -3x,
ध्यान से रखिए, 3x नहीं है, -3x है। तो क्या हो जाएगा, 10 3 30 एक्स स्क्वायर और नेगेटिव -30x स्क्वायर। क्या फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट भी सेम है? तो 15 × 2 कितना हो गया, 30x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी -30x स्क्वायर, यहाँ पर भी -30x स्क्वायर, मतलब कि बिल्कुल सही है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट के बराबर आता है। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बीच वाला वैल्यू भी आ जाता है, मतलब कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म बिल्कुल यहाँ पर सही है और यहाँ पर से बन जाएगा। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 को तो पहली बात कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी इसमें से भी, और दूसरी बात x को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच जाएगा x प्लस ऑफ 2 5 10 माइनस ऑफ 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस कॉमन निकाल देंगे तो पॉजिटिव बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव निकालते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाले फिर से पॉजिटिव हो गया। 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, दोनों में से x प्लस 5 को कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पर जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। बस बन गया, 2 0 इसका निकल गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिए। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी बन गया। तो आई होप आपसे यहाँ पर सारा क्वेश्चन जो है वो बन पाता होगा। अब जो है वो आप खुद से ट्राई करना, मतलब ट्राई करना स्टार्ट करना, हम बताते जाते हैं, सारा बताएंगे हम। x² - 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² - 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हमको जीरोज निकालना है। तो क्या ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व हो पाएगा? तो आपका जवाब है नहीं, ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यहाँ पर नहीं लगेगा, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। देन x² = -4 है, इधर चल गया तो +4। देन x = क्या लिख सकते हैं हम लोग, ±√4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपको पहले ही बता दिए ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए हैं। तो x का 2 वैल्यू हो गया, एक +√4 एक माइनस है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि √4 जो है वो यहाँ पर रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि हम लोग 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2, मतलब कि √4 जैसे कि 4 है आपको यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 2, इसका मतलब कि 2 आ जाएगा। इससे बाहर क्या निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। देन x = ± क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब कि एक ठो x का वैल्यू है 2, एक ठो x का वैल्यू है -2। तो इसका 2 zeros निकल गया बहुत ज़्यादा आसानी से। अगर आपको यहाँ पर ये वाला चीज़ में अगर अब भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये आपको यहाँ पर एक स्टेप की तरह समझ लेना होगा। जैसे कि आपको ये चीज़ पता है ना कि इधर इक्वल टू के उधर साइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव, जैसे आपको ये चीज़ पता है वैसे आपको ये चीज़ भी पता हो जाना चाहिए अब। ठीक है, बस यहीं पर अब हम बोलना चाहेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x² + x - 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x² + x - 30 यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखा जाए तो x² + x - 30 यही है क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, 0 के साथ इक्वेट कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन जो कि 30 है, तो 30 लिख देंगे। तो 1 × 30, ठीक है, हमको लाना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता। 2 × 15 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 × 10, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब 4 5 × 6 30 आ सकता है ना, और 6 × 5 यही हो सकता है। तो इससे भी पॉसिबल है, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे पॉसिबल है, ये दोनों तो सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल हमको आ जाएगा, जब हम लोग 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1, आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसको पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें, हमको चाहिए पॉजिटिव साइन का। तो हम लोग 6 को क्या रखेंगे, बिल्कुल सही, पॉजिटिव साइन का रखेंगे, क्योंकि 6 को पॉजिटिव रखेंगे तब तो यहाँ पर प्लस साइन का आएगा। और 5 को क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पर x लगा दो। तो जब आप 6x में से -5x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ना कि x 1x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर x² + 6x - 5x। ठीक है, -30 = 0। अब यहाँ पे देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले वैल्यू जो कि 1x है वो आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो देखिए 30x² और ये माइनस को भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप क्या करोगे -30 को मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ तो क्या आ जाएगा, 30x² और नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट जो है वो -30x²। क्या ये दोनों का प्रोडक्ट भी -30x² आ रहा है? तो देखते हैं हम लोग 6x को -5x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 हो गया 30 और x × x कितना हो गया, x²। ठीक है, तो ये हो गया। ये पूरा साइन के साथ लेना आप। ठीक है, हम आपको पहले भी बताया कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ ही दिया जाता है, पूरा विद साइन लिया जाता है हमेशा कोई भी चीज़। तो ये आ गया आपका -30x² जो कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है,
और यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट भी है -30x², मतलब कि यहाँ पर मिडिल स्प्रिंग टर्म बिल्कुल लग सकता है और यहाँ पर हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं x, तो x + 6 बच जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं और दूसरा 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो x जब भी नेगेटिव साइन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर 5 6 30 हो गया = 0 और 2 टर्म हो गया, दोनों में सेम चीज़, x + 6 दोनों में से कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, दोनों 0 के बराबर, या तो ये 0 या तो ये 0 देने, जब ये 0 हो जाएगा तो x = -6 और जब ये 0 है तो x = 5 हो गया, 2 zeros पता चल गया। कितना ईजी है, कितना आराम से बन रहा है। ठीक है, आई होप कि आप भी मेरी तरह जो है वो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर पाओ दम तुरंत। ठीक है, प्रैक्टिस करना, इसलिए हम लोग आपको जो है वो आज पूरा प्रैक्टिस क्लास ही करवा दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ आपको, x² - 4x + 1, x² - 4x + 1। ठीक है, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 आ रहा है। अब क्योंकि 1 आ रहा है, अब आपको 1 × 1 1 ही आता है, इसका फैक्टर तो 1 ही होगा ना। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस सबसे पहले बात ये स्प्लिट ही नहीं हो पाएगा, तो ये मिडिल स्प्रिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको पता है क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 1 × 1 को कुछ भी करो 4 आ ही नहीं सकता, 4 कभी पॉसिबल है ही नहीं। 1 में 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, 4 तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये मिडिल स्प्रिंग टर्म यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग 13 को भी सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व नहीं किए मतलब कि ये बता कर दिए कि ये मिडिल स्प्रिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो हो पाएगा तो उसको हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। 14 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं हम लोग। 14 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है 2x² - x - 1। ठीक है, तो हो गया 2x² - x - 1, यही है, इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 × 2 आ गया 2 और 2 × 1 यही आ गया। हमको लाना है -1x, तो -1x आ सकता है 1, जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए हम लोग 2 को भी क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, और 1 को क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव। तब ये तो आ गया ना, -1x आ गया कि नहीं, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1x के बराबर आएगा कि नहीं, -1x के बराबर। ठीक है, तो आराम से आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -2x, यहाँ पर +1x - 1 = 0। अब ये देखिए जोड़ने घटा रहे हुए बीच वाला वैल्यू आ जाता है, क्योंकि -2x + 1x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1। ठीक है, और 1x आ गया, -1x। ठीक है, साइन हमेशा ग्रेटर का, वो तो ये जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आता है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट क्या है, पहला वाला है 2x² और लास्ट वाला चीज़ क्या है, -1 है, -1 ही है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2x² आता है, यही चीज़ आता है। चलिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए -2x और × 1x क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, x² - -2x, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर से कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x - 1, यहाँ पर +1 कॉमन निकालेंगे तो x - 1 = 0, दोनों में x - 1 कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 0, देन x = क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर से x = -1/2 बन गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, उफ बहुत गर्मी है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या लिखा हुआ है, x² - 4x + 3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² - 4x + 3, x² - 4x + 3, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3, तो 3 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि 4 आ जाए, तो 1 × 3 यही लिख सकते हैं और 3 × 1 यही लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग 3 और 1 को जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या चाहिए, नेगेटिव, तो 3 को लिखना है नेगेटिव और 1 को भी क्या लिखना है, नेगेटिव, तब तो 4 आएगा ना, दोनों सेम साइन का रहेगा तब तो ऐड हो पाएगा, माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको यहाँ पर -4x और -4x ही चाहिए था, तो हो जाएगा -3x - 1x + 3 = 0। क्या ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आता है, वो तो आता है। क्या मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है, तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या आ जाता है -3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1x। ठीक है, तो -1x क्या हो गया, पॉजिटिव, और 3x²। ठीक है, क्या हम लोग ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² और इंटू क्या लिखेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा 3x²। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट भी 3x², ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर 3x², मतलब बिल्कुल यहाँ पर लग सकता है। और जब यहाँ पर से x कॉमन लेंगे तो x - 3 बच जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो ये देखिए नेगेटिव वाला हो गया पॉजिटिव, मतलब कि x, और यहाँ पर पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव -3 = 0।
ठीक है, इस तरीके से साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पर क्या देखिए x माइनस थ्री, यहाँ पर भी क्या हो गया x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री दोनों में से कॉमन, और यहाँ पर हो गया x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू थ्री, या तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। दो वैल्यू हो गया ना, इसको जब जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो वन उधर चल जाएगा वन, और यहाँ पर जब जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो थ्री आ जाएगा। हो गया सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हो 16 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सिक्स एक्स प्लस ऑफ एट, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एट को तो स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, फैक्टर निकाल सकते हैं इसका, तो क्या हो सकता है हम लोग 1 इंटू एट। ठीक है, 8 आ जाएगा, 2 इंटू फोर इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए 4 2 6, यहाँ पर भी पता चल रहा है, ऐड करने पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे 4x प्लस ऑफ 2x करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x। ठीक है, तो हमको 6x भी चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू जीरो, जीरो के साथ तो इक्वेट कर ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऐड ये सब करने पर बीच वाले वैल्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। ये जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग अब डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, 4 टू 8, 8x स्क्वायर आ रहा है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 8 इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, तो इसके फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन 8x है, इसका भी 8x हुआ, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर भी आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू भी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम लोग यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस 2 लिख सकते हैं, तो x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। देन x प्लस 4 दोनों में से कॉमन, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, देन x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दो वैल्यू हो गया ना, x इज इक्वल टू -2, ये दो जीरोस आपको पता चल गया। मुझे सारा क्वेश्चन निकाल करके देखना, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना है। अभी सारा क्वेश्चन आप भले से इसको रफ में ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये नोट्स में नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन हाँ आप बना करके दिखलाना, सारा का सारा क्वेश्चन रफ में बना करके दिखलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पेज भी बचेगा। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इसको सबसे पहले क्या कर देना है, जीरो के साथ इक्वेट कर देना, कर देंगे जीरो के साथ इक्वेट। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3, हमको लाना है 2, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, आज जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा थ्रू 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 3 को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव साइन, तो 3 को रखेंगे +3 और 1 को रखेंगे -1, हो जाएगा, हमको आ जाएगा 2, और यहाँ पर x लगा देंगे, बन गया 3x माइनस ऑफ 1x आ गया 2x, हमको 2x ही चाहिए था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सॉल्व तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ x 1x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले वैल्यू, क्या मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है, तो 3x इंटू -1x, ध्यान से देखिए -1 है, यहाँ पर माइनस भी है, तो 3x इंटू माइनस ऑफ 1x कितने के बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर के बराबर आएगा, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लिखेंगे, और फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, और नेगेटिव है तो -3x स्क्वायर ही आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं -3x स्क्वायर -3x सेम आ रहा है, ये दोनों का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर है, तो यहाँ पर मिडिल स्प्रिंग टर्म बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर से ले लेंगे कॉमन x, तो x प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ पर से -1 ले लेंगे, तो ये वाला देखिए क्योंकि नेगेटिव निकाल दिए तो ये बन गया पॉजिटिव x, और ये नेगेटिव निकाल दिए ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 3 दोनों में से कॉमन, यहाँ पर बचेगा x -1, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया -3, और या तो x इज इक्वल टू 1, दो जीरोस पॉसिबल हो गया, तो ये दो जीरोस निकल भी गया। 17 18 अब देखते हैं। ठीक है, आई होप अब तो है आपसे, अब तो ये क्वेश्चन बनने लगेगा, अब तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिडिल स्प्रिंग टर्म से आप छोड़ करके नहीं आओगे। ठीक है, 18 में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √-2, ये तो पूरा अंदर में चल जाएगा, प्लस माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या ये पॉसिबल है, क्या माइनस पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। देख सकते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन में इसका यूज़ कर सकते हैं, आगे भी आपके कभी स्कूल में क्लास में सर भी करते होंगे, तो आप कभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपके सर डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, वैसे आपके अगर सर भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना। जैसे कि हम क्या बताया, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई ये रहता है, अगर मान लेते हैं n रहता है, ठीक है, अगर n रहता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √n
प्लस माइनस बाहर में लगा देंगे। अगर माइनस एन रहता है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन रहता है तो हम लोग वही लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एन, इसको लिख देंगे बस खाली रूट में और प्लस माइनस बाहर में लगा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपका क्या रहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी लिखते हैं तो बस खाली आपका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट, बस खाली लगा देना, उसके अंदर इसको चीज़ को लिख देना और बाहर में प्लस माइनस लगा दो। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर माइनस टी रहेगा, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर हम आपको पहले बताएं कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम लोग को रूट पता नहीं चलेगा, नहीं निकल पाएगा इसका रूट, ठीक है। 19 देखिए, ठीक है, 19, 18 भी सॉल्व हो गया, 19 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं कि नहीं। देन यहाँ पर अभी बता दिए वही सेम कॉन्सेप्ट, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट लिख देंगे, ये पूरे चीज़ को क्या लिख देंगे रूट के अंदर और बाहर में प्लस माइनस, फिर से रूट के अंदर नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका भी जीरोज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5, ठीक है, इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। तो 5 है तो 1 इंटू 5 कर सकते हैं और 5 इंटू 1 कर सकते हैं, यही है। तो 3 इसका तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, 3 आ ही नहीं पाएगा। जब आप इसका फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर इसका बस सिर्फ यही आ सकता है, यही आ सकता है ना। अब आप 5 प्लस 1 करते हो तो 6 आता है, 5 माइनस 1 करोगे तो 4, कभी भी 3 नहीं आएगा। तो ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं होगा, इसका जीरोज निकलेगा, बट इसका जो है वो हम लोग जीरोज निकालेंगे इससे, क्या बोलते हैं इससे निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है, मतलब कि श्रद्धाचार्य रूल से हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे या जीरोज निकालेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूट्स और जीरोज में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों सेम चीज़ होता है। अब आपको एक और चैप्टर आगे जाकर के पढ़ना है, वो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें आपको बोलेगा रूट्स निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करो, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है वही है, क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको उसका रूट्स निकालना है, मतलब कि वही आपको जीरोज निकालना है, आपको यही दोनों चीज़ यूज़ होगा, वही दोनों चीज़, मतलब कि दो मेथड बताए ना, एक है आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, दूसरा आपको बताएंगे श्रद्धाचार्य रूल या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बस वही दोनों चीज़ से आपको रूट्स निकालना है। तो रूट्स जीरोज में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, यही है, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 के ये दोनों का, तो अब यहाँ पर तो 3 है ना मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है इसका, ठीक है, 1 है तो 3 है, तो 3 को इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1। अब क्या 2 आ सकता है? आ सकता है। जब हम लोग 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 साइन पॉजिटिव चाहिए, मतलब 3 का ही साइन पॉजिटिव रखेंगे और यहाँ पर अगर -2x लिख देते हैं तो आ जाएगा x, सॉरी 1 है ना, तो 1x लिखते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 2x, आ जाएगा यहाँ पर 2x, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। क्या बोले पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला वैल्यू वो तो आ रहा है, 3x में से माइनस कर देंगे 1x तो आ जाएगा 2x। अगर मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और नेगेटिव है ना 3x स्क्वायर इंटू माइनस 1x, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले का वैल्यू भी यही आता है क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर नेगेटिव साइन है तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक मतलब मिडिल स्प्लिटिंग में बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x+3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, x+3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x+3 को कॉमन, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया 1, तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू, एक तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलिए 3, दूसरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं, 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बस बिल्कुल यहाँ पर बन सकता है। तो 21 तक हम बता दिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है देखिए। हम आपको आगे डायरेक्टली बता सकते थे, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली हमको यहाँ पर से जाना चाहिए था, मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको डायरेक्टली बताना था, उसको ख़त्म करना था।
लेकिन हम सोचें कि आपको थोड़ा सा, अगर हम लोग कुछ भी, अगर मान लेते हैं अगर हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम आपको 2 क्वेश्चन बताते हैं तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम आपको क्या किए ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए कि मतलब जितना भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, वो हम लोग सारे टाइप का क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। मतलब कि हम आपको हर एक टाइप का, वहाँ पर पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ पर कहीं पर निकल सकता है, कहीं पर नहीं। देखोगे आप मेरा क्वेश्चन जो है वो कितना अच्छा है, ठीक है। मतलब कि हम आपको पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में जीरोज आपका निकल जा रहा है, नहीं, किसी किसी में जीरोज नहीं निकल रहा है, किसी में रूट वाला वो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हम ला रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हर एक जगह जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट पता चला होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है 4x² + 3x - 2, ठीक है। तो क्या है 4x² + 3x - 2, ठीक है, यही है क्वेश्चन। और हमेशा लिख लिख करके प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। 4² + 3x - 2। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा 8, हमको लाना है 3, तो 1 × 8, 2 × 4, यहाँ पर भी 3 नहीं आ सकता, और 2 3 4 × 2 हो सकता है 8। तो क्या 3 पॉसिबल है? कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा ना, ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। बात खत्म हो गया। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। x² - x + 1, क्या लिखा हुआ है? x² - x + 1, x² - x + 1, यही है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 लिखा हुआ है, तो 1 × 1 क्या आ जाता है 1। तो क्या हमको 1 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस कभी आ सकता है, -1 आ सकता है यहाँ पर कभी। जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो यहाँ पर भी ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 को भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6, बस 6 क्वेश्चन और हमारे पास 6 मिनट भी है 1 घंटा होने में। तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। तो x² + x + 7, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग 24, क्या लिखा हुआ है? x² + x + 7, यही है। बिल्कुल देख करके पता चल रहा है, बिल्कुल देख करके पता चल रहा है कि ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से नहीं बन पाएगा, क्योंकि 7 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो 1 × 7 यही आ सकता है, दूसरा 7 × 1। ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी भी करोगे, कुछ भी करोगे तो कभी भी 1 नहीं आने वाला। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा, ऐड करोगे तो 8 आएगा। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हम लोग देख चुके हैं। इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और। 3x² + 4x + 1, क्या है? 3x² + 4x + 1, यही है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 3, तो 3 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे 1 × 3 और 3 × 1। हमको लाना है 4, ऐड करने पर आ जाता है 4, मतलब कि 3x²। अगर जब हम लोग 3x लिखें और +x लिखें +1, तो देखिए ऐड करने पर क्या आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। 3x + x कितना हो गया? 4x आ गया। अच्छा, बीच वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3x²। जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3x²। बिल्कुल सही है। 3x को कॉमन ले लेंगे तो x + 1, यहाँ पर +1 को कॉमन लेंगे तो x + 1 आ गया, x + 1, और यहाँ पर आ गया 3x + 1। देन x = क्या हो गया? -1, और दूसरा हो जाएगा x = -1/3 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 25 भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है? 2x² + 5, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है? 2x² + 5 = 0, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे देन 2x² क्या लिख सकते हैं हम लोग? -5 लिख सकते हैं। देन x² = -5/2, वही कॉन्सेप्ट। देन x क्या हो जाएगा? अंडर रूट में पूरा चीज़ को भेज दो। -5/2 है तो -5/2 लिख दो, बाहर में +- जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2k² + 8k + 6, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 2k² + 8k + 6, यही लिखा हुआ है। इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको दिख रहा है तीनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। 2 कॉमन निकल सकता है तो 2 को कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो 2 को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा हमारा k² + 2 4 8 k + 2 3 6 = 0। 2 इधर चल गया, 0/2 मतलब कि 0। मतलब कि अब हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया? k² + 4k + 3। अगर कॉमन निकल सकता है तीनों में से तो कॉमन निकाल दिया करो, ठीक है। तो अब देखो 3 है तो 3 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 3, और दूसरा 3 × 1, हमको लाना है 4। तो आ सकता है 4 हमेशा। k², क्योंकि k है, x नहीं है यहाँ पर, तो k ही के टर्म में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3k + 1k
हो गया। ये तो 1 के प्लस 3 के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू तो 3 के प्लस के कितना आ गया 4 के, और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो सकता है, फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये वाला यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 3k², यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3k², क्योंकि अब आपका पॉलिनोमियल ये नहीं है, अब ये है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर से के को कॉमन निकाल सकते हैं तो बच जाएगा क्या k+3, यहाँ पर से भी कॉमन निकाल देंगे +1 तो क्या बच जाएगा k+3। तो अब यहाँ पर हो जाएगा दोनों में से कॉमन निकाल देंगे k+3 दोनों में से कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा k+1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू आ गया -3, यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या आ गया -1 के बराबर आ गया। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया 27 भी। ठीक है, तो 27 को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 28 29 बस सिर्फ 2 क्वेश्चन और 2 मिनट भी बाकी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 27। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं। 28 में क्या लिखा हुआ है, x² + 2x - 3। क्या लिखा हुआ है, x² + 2x - 3, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 है तो 1 × 3 2 × 3 3 × 1, यही हो सकता है इसका फैक्टर। अब हमको लाना है 2 पॉसिबल है कब, जब सब्ट्रैक्ट करने पर, लेकिन 3 - 1 करेंगे ठीक है 2 आएगा, लेकिन साइन क्या चाहिए हमको, पॉजिटिव, मतलब 3 को क्या लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, मतलब 3 को पॉजिटिव और 2 को नेगेटिव, 1 को नेगेटिव, और यहाँ x लगा दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा x² + 3x - x। ठीक है, 1x - 3 इज इक्वल टू 0। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू तो 3x - 1x इज इक्वल टू 2x, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² आएगा, यही आएगा। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x², बिल्कुल सही है। मतलब कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, यही दोनों चीज़ तो है ना। बस अब x को कॉमन ले लो तो x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 को कॉमन ले लो तो x + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकाल दो, दो टर्म है ना, दोनों में से कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा x + 3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x, यहाँ पर बच गया -1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0 देना, x इज इक्वल टू, जब ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -3, जब ये 0 तो x इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बन गया यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 29। ठीक है, अब 29 आपका क्या है 2x² - 3x - 2। ठीक है, 2x² - 3x - 2 इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। ठीक है, यही है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 4, तो 1 × 4 हो सकता है और 2 × 2 हो सकता है 4, हमको लाना है 3, तो ये तो इससे पॉसिबल है ही ना 1 वाले से, मतलब कि 4 को अगर, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है -3x लाना है, तो इसलिए हमको 4 को क्या लिखना पड़ेगा नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग ये लिख देंगे ठीक है इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पर तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3x आ जाएगा कि नहीं आ सकता, सॉरी 0 नहीं -3x के बराबर आ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2x² - 4x + 1x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने में बीच वाला वैल्यू तो -4x + 1x कितना आ जाएगा -3x, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 4x² नेगेटिव साइन के साथ -4x² आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करने पर, यहाँ पर भी क्या 4x² आ रहा है -4x², तो देख सकते हैं 2 × 4 4x² माइनस, तो -4x², बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट भी -4x² और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर -4x², तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस खाली यही आपको देखना है कि आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, बस यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म सॉल्व हो जाता है। कॉमन ले लेना, कॉमन ले लो, 2x को कॉमन ले लो, दोनों में से निकल रहा है तो x बच जाएगा, यहाँ पर 2 × 4 x को तो बाहर निकाल देंगे, +1 को कॉमन तो x - 2, तो यहाँ पर तो कॉमन x निकल गया x - 2, यहाँ पर कॉमन निकल गया 2x + 1। ठीक है, इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, देन x इज इक्वल टू आ गया 2 और यहाँ पर से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो गया सॉल्व। इस तरीके से हम लोग जो है वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन को एक बार आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, इसको आपको जो है सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, या तो अगर जब आप बनाते बनाते सॉल्व करो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमको कॉपी भेजना, इसका सॉल्यूशन भेजना और अपना रिव्यू तो बिल्कुल देना, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा एक कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट जो भी बताएं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी जो है वो हम लोग कल देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।